भगवान की कथा जन्म और मृत्यु से आरंभ होती है। जन्म से लेके जन्म किस प्रकार से होता है, फिर जीव की मृत्यु किस प्रकार से होती है। मनुष्य की मृत्यु के कई कारण होते हैं, जल में डूबने से, अग्नि में जलने से, विष का भक्षण करने से। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, फिर मैं करूंगा, जीवन में कितनी भी परेशानी चल करके आवे, जीवन में कभी भी आत्महत्या मत करना। विष भक्षण, शस्त्र से आघात, क्षुधा, रोग, पर्वत, ये तमाम ये चीजें हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए नित्य का जप, यज्ञ, औषधि, महापुरुषों से मिलना, दान पुण्य, ये सत्कर्म ये करते रहिएगा, तभी जीवन सुरक्षित रह सकता है। जलमग्नि विषम शस्त्रम क्षुदत्तव्याद पतनम गिरे निमित्तम किजदा साध्य देहि प्राणीर विमुच्यते है। मनुष्य को अपने उद्धार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए उसको अपने जीवन में कुछ सोचना चाहिए, उसे अपने जीवन में चिंतन करना चाहिए। वह सबके लिए जीवन जीता है, किसके लिए नहीं जीता, सबके लिए वह जिंदगी जीता है, सबके लिए वह जीवन जीता है, और आखिर में स्वयं में वो ठगासा रह जाता है और अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। जीवात्मा जब यमराज के यहाँ जाता है तो 16 नगर उसको इतने भयानक मिलते हैं, 16 नगरों में उसकी पिटाई होती है, डाल डाल करके उस अपराधी को तोड़ा जाता है। यहाँ से यमराज के भवन की तरफ जाते हैं तो ग्रंथ में उन 16 पुरियों का नाम बताया है, जो अपराध करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर बहुत भारी कष्ट दिया जाता है। वो 16 जगह हैं। ठीक है, अतिप्यः क्रमसुम मार्गे पुरानी मान षोडशः, षोडश संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको 16 कहते हैं। अतीपः क्रमसुम मार्गो पुरानी मान षोडशः प्रयाति धर्मराजस्य भवनम पातकी जना। पातकी कहते हैं पापी को। जो लोग पाप करते हैं, अपराध करते हैं, इन 16 नगरों से वही लोग गुजर के जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 16 नगर, उसको मैं बोले देता हूं। सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर। श्राद्ध पक्ष में इन 16 नगरों का नाम लेने से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। गरुण पुराण की कथा ऐसी है जो जिंदगी को बदल करके रख देती है। पिछले साल भी गरुण पुराण की कथा हुई थी, काफी फोन आए थे और कहा था महाराज जी हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया है, हमने अपने जीवन में ड्राम भर करके शराब पी होंगी, कितने हमने जीव की आत्महत्या करके हमने कितना मांस भक्षण किया, लेकिन धन्यवाद है इस गरुण पुराण ने हमारा जीवन बचा लिया। ये ग्रंथ है ही ऐसा ग्रंथ है, भगवान नारायण जिसके वक्ता है, गरुण जी श्रोता है। और याद रखिएगा, गरुण जी से ये कथा महात्मा कश्यप ने सुनी और माता अदिति ने सुनी। कश्यप की पत्नी है ना अदिति, गरुण पुराण की कथा सुनी और इस कथा के प्रभाव से उन्होंने सूर्यदेव जैसे पुत्र को प्राप्त किया। गरुण देव की कथा, ये गरुण पुराण की कथा, ये तो अनादि काल का ये ग्रंथ है, बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है, और इसका नाम महापुराणों में नाम है, और इसमें 19,000 श्लोक हैं। स्वयं भगवान गरुण देव जी ने महात्मा कश्यप को ये कथा सुनाई है। संत समूह में महात्मा कश्यप का नाम बहुत आगे आता है। ये जितने जो देव हैं वो कश्यप की संतान है। माता अदिति ने जिन्हें जन्म दिया है ये वही कश्यप हैं। इस मृत्यु लोक में, ऊपर के लोक में इसके सबसे पहले श्रोता हैं वह भगवान गरुण देव हैं, और वही गरुण देव मृत्यु लोक में ये कथा महात्मा कश्यप को सुनाते हैं। तो ये कथा तो बड़ी अद्भुत है, और श्राद्ध पक्ष में तो इस कथा की बहुत भारी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है इसकी। तो मैं ये नाम सुना रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, आप लिख सकें तो। सौम्यपुर, जो यहां से हम यात्रा करते हैं तो ये इतने नगर हमें मिलते हैं। सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, क्रौंचपुर और बहवदपुर, बहवदपुर, क्रूरपुर। ये क्रूरपुर नाम की जगह है, यहां तो जीव को भारी कष्ट दिया जाता है, ऊपर से फेंक दिया जाता है, वो बिलबिलाता है। आगे दुखदपुर,
और 8वां है नाना क्रंदनपुर। यही वो नगर हैं जिनमें जीव को भारी त्रसित किया जाता है। 9वें नंबर पर है रौद्रपुर, 10वें नंबर पर है पयोवर्षणपुर, 11वें नंबर पर है सीताड्यापुर। यहाँ भारी ठंड लगती है और वर्णन किया गया है कि जो धर्म पुण्य सत्कर्म, रुई के दान को, रजाई के दान को बहुत बड़ा दान कहा, जो ये कर लेते हैं वह इस नगर से बच जाते हैं। सीतान्यापुर, जो लोग कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, किसी पर क्रोध नहीं करते, नारी के जो केस पकड़कर उसका अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को रौद्रपुर भेजा जाता है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, कभी भी नारी की चोटी ना पकड़े, उसके केस ना पकड़े, इससे पुरुष की आयु क्षीण होती है, उम्र कम होती है। कंस की मौत बिल्कुल नजदीक आ गई थी जिस समय उसने माता देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे खदेड़ दिया था। नारी के केसों पर हाथ डालना ये जघन्य अपराध है, और जो नारी को ये कष्ट देते हैं, उसको ताड़ित करते हैं, बिना कारण के उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है। ऐसे लोगों की तोड़ाई रौद्रपुर नाम के नरक में बड़े बड़े सूले उसके पेट में गाड़ दिए जाते हैं। जीव को बहुत भारी तकलीफ होती है, बहुत भारी कष्ट होता है। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, ये मातृ शक्ति बहुत भोली है, ये बहुत सीधी है, ये तो कुकर पक्षी और कपिला गैया की तरह है। इसको त्रसित मत कीजिए, इसको मारिए मत, इसको पीटिए मत, इसको कष्ट मत दीजिए। ग्रंथ में लिखा है, जो नारी को त्रसित करता है, नारी को मारता है, उसे परेशान करता है, ऐसे जीव को रौद्रपुर नाम के नरक में, रौद्रपुर नाम के नगर में उसको भारी त्रसित किया जाता है, उसको बहुत कष्ट दिया जाता है। उसको जो लोग दूसरों की रजाई खींच लेते हैं, लोगों को ठंड में फेंक देते हैं, उनको इस तरीके से परेशान करते हैं, उनके लिए सीताड्यापुर नाम के नगर में उस जीव को भारी कष्ट मिलता है, उसको बहुत परेशानी उसको मिलती है। घर में परिवार में कोई आवे तो ये व्यवस्था कीजिए। सीताड्यापुर नाम के ये शीतल, जहाँ भारी ठंड पड़ती है, जो दीन दुखियारों को, गरीबों को रुई रजाई की व्यवस्था करते रहते हैं, कंबल इत्यादि का वितरण करते रहते हैं। ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन है कि वह लोग इस नगर की यात्रा से बच जाते हैं, वो उसके बगल से उनका निकलना होता है। यह जीव ऊपर की यात्रा करता है, उसको 47 दिन लगते हैं, 47 डे, 47 दिन लगते हैं उसको इस यात्रा को करते समय। ये यात्रा भी बहुत बड़ी यात्रा है। कितनी यात्रा है? वर्णन किया है कि यात्रा छोटी नहीं है। 86,000 योजन जीव को यहां से लेके वहां तक, यमराज के घर तक उसको चलना पड़ता है। इसमें बैतरणी अलग है 100 योजन की, उसकी नाप अलग है। 47 दिन उस जीवात्मा को यात्रा में लगता है, और यह जीवात्मा 200 योजन पैदल रोज चलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 200 योजन, 200 योजन का मतलब है एक योजन में होते हैं 4 कोस, 4 कोस इंटू 200, 800 कोस इस जीवात्मा को रोजाना चलना पड़ता है। और कष्ट ऐसे ही होता है जैसे हाड़ मांस का शरीर कष्ट पाता है। यह सूक्ष्म शरीर भी यहां से निकलता हुआ वहां एक रूप धारण कर लेता है, उसको वही कष्ट होता है। ऐसे ही भूख लगती है, ऐसे ही प्यास लगती है, ऐसे ही सर्दी लगती है, ऐसे ही सब गर्मी लगती है, उसको इसी तरीके का पूरा कष्ट होता है। जो देह पर मार पड़े, जो कष्ट हमें शरीर में होवे, ये सूक्ष्म शरीर जब ऊपर जाता है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तो उस जीव को वही कष्ट होता है। यहाँ तो 8 किलोमीटर चलना बड़ा मुश्किल है, और वहां 800 कोस की यात्रा रोज करनी पड़े। समझ लो कितनी बड़ी तकलीफ होगी, कितनी बड़ी दिक्कत होगी, और कितनी बड़ी लंबी चाल के साथ ये हमके दूध घसीट घसीट कर मार मार करके ले जाते होंगे। जो लोग रास्तों को तोड़ते हैं, रास्तों को खत्म करते हैं, लोगों को निकलने का रास्ता खत्म कर देते हैं,
100% वह लोग यम यातना के भागीदार बनते हैं। वो इन्हीं रास्ते से जाते हैं जिनमें कष्ट देने वाले ये 16 नगर हैं। इसको तो संसार की किसी बहुत बड़ी जेल से कम मत समझना। ये रास्ते में जीव को इतना ताड़ित किया जाता है, इतना पीटा जाता है, इसको इतना कष्ट दिया जाता है, उसको शब्दों में पूरा नहीं किया जा सकता। गरुड़ पुराण में बहुत कुछ बोला है, लेकिन इतना बोलने के बाद भी भगवान नारायण ने कहा जीव की वो स्थिति होती है, गरुड़ मैं तो पूरा तुम्हें बता भी नहीं पाया। आखिर में भगवान जब इसका लास्ट श्लोक पूरा होता है तब भगवान की आंख में झरझर आंसू निकल रहे थे। गरुड़ ने कहा प्रभु आप रो क्यों रहे हो? तब भगवान ने कहा ये जीव मेरा है, इसको कष्ट में मैं देखता हूं तो मुझे ऐसे तकलीफ होती है, लेकिन गलती करने पर इस संसार में भी यहाँ की सरकार, पुलिस वाले लोग हथकड़ियां डालकर उसको ले जाते हैं। पिता की एक नहीं चलती कि वो है उन हथकड़ियों से अपने बेटे को बचा ले। उसी प्रकार से भगवान ने कहा जब इस जीव के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो यमराज की मार से बचाने के लिए मेरी भी एक भी नहीं चलती और इसको फिर जाना ही पड़ता है, इसको कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम गलतियां करने से बचें। गलती ना करें, हम त्रुटि ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। वर्णन किया गया कि षडशीति सहस्राणि, इस श्लोक मैंने बोल दिया कि 86,000 योजन, 86,000 योजन दूरी पर है यमराज का घर मृत्यु लोक से। तो कहीं लिखा है क्या? लिखा ही तो है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि षडशीति सहस्राणि योजनानां प्रमाणत यम मार्गस्य विस्तारो बिना बैतरणी खग। खग नाम किसका है? गरुड़ जी का है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ 86,000 योजन में वैतरणी नहीं है, वैतरणी अलग है, 16 नगर से अलग है। शराब पीने वाले लोगों को, मांस खाने वाले लोगों को अच्छी तरह से पटक करके इसमें तोड़ाई की जाती है वैतरणी में। इसलिए खुद बच लो मदरा से और अपनों को बचा लो, बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत भारी, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए कैसे भी बचा लो अपने आप को, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। भगवान कृपा करे किसी के घर में किसी को शराबी न बना दे, किसी को मांसाहारी ना बना दे, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। मैंने एक बात आपको कही कि जीव 200 योजन रोज चलता है। लिखा है कि अहर निशन वही प्रेतो योजना नाम शतद्वयम। सत कहते हैं 100 को, 100 गुणा 2, 200 हो गया। 200 योजन यह है जीवात्मा रोजाना प्रस्थान करता है, चलता है। अहिन्याहनि वै प्रेतो योजना नाम शतद्वयम चत्वार सन्ति तवा सप्तः दिवारात्रेण गच्छति। चत्वारन सती तथा सप्त। चत्वार संस्कृत में कहते हैं 40 और सप्त कहते हैं 7, तो 40 + 7 47 हो गया। दिवारात्रेण, दिवा कहते हैं दिन को, रात्रेण कहते हैं रात्रि को। यह जीव दिन रात चलता है। लेकिन एक बड़ी सुंदर अच्छी बात कही है, तपन बहुत भारी होती है। जो लोग यहाँ धरती पर वृक्ष लगा लगा के जाते हैं उनको रास्ते में पेड़ मिलते हैं, पाम नहीं जलते। जो लोग यहाँ पर मंदिर में दिया, आरती में दिया जला जला के जाते हैं, स्पष्ट वर्णन है कि उन लोगों के लिए धर्मराज के दूत प्रकाश की व्यवस्था कर करके आगे आगे, जैसे अंधेरी गुफा में कोई अपना टॉर्च ले लेकर के चलता है, उस प्रकार से उनका पुण्य यहाँ काम आता है। मैं बहुत विश्वास रखता हूँ दिए में,
कथा में आता हूं तो दिया जलाता हूं, आरती में दिया जलाता हूं। यह दिया बहुत बड़े कष्ट से निवारण कर देता है, बहुत बड़े कष्ट की यह निवृत्ति कर देता है। एक दिया, छोटा सा दिया, दिए में विश्वास रखिएगा, जरूर दीपक में विश्वास रखिए। एक बार जयकारा लगाए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज को जय हो। एक मैसेज में लिखा है कि गरुड़ पुराण सुन करके तो भारी डर लग रहा है। हाँ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, पटा बजते हैं बड़ी जोर से। हाँ, अभी तो कुछ बताया ही नहीं, अभी तो ज्यादा श्लोक बोला ही कहाँ हूं, अभी तो पोथन्ना पूरा का पूरा रखा है। इसमें सगरी बातें आएंगी, श्राद्ध कर्म कुछ भी छोड़ा ही नहीं है। व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो जहाँ से उसकी अर्थी उठाई जाती है वहाँ पर पूरा 13 दिन एक दिया जलाया जाता है, 2 दिए जलाए जाते हैं, घी का जलाया जाता है, कड़वा सरसों के तेल का जलाया जाता है, कहाँ का पिंड रास्ते में रखा जाता है। ये सिगरी बातें, अर्थी में कितने उपले कंडे डाले जाते हैं, सिगरी बातें हैं। ये गरुड़ पुराण में ही तो लिखा है कि सोते हुए व्यक्ति के पांव मत छूना, नहीं तो आयु क्षीण हो जाती है। ये इसी ग्रंथ की तो बात है, ये इसी में तो ये लिखा है, इसी में तो लिखा है कि जब आप शमशान घाट किसी की सब यात्रा में जाते हैं तो 5 कंडे डालने से यज्ञ में 100 कनस्तर घी की आहुति डालने से ज्यादा पुण्य कमा लेते हो। वो इसी ग्रंथ में तो लिखा है। घर पर किसी की मृत्यु हुई है, उसको गरुड़ पुराण सुना देने से 10 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त हो जाता है। वो इसी ग्रंथ में तो लिखा हुआ है। तो कौन सी गलती करने से व्यक्ति को क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी है, वो इस ग्रंथ में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। तो मैं आपको 16 नाम बता रहा था, तो कुछ मैंने बताए हैं आपको उसमें से। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको निवेदन किया, सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, क्रांचपुर, बहवतपुर, क्रूरपुर, दुखदपुर। जो सबसे जो पहला पुर है ना, जिसका नाम है सौम्यपुर, इसमें अच्छे लोग जाते हैं, जो किसी को देख करके जलते नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं करते, उनका घुटुअन आदर होता है वहां पर, उनका बड़ा मान होता है। वहां इंद्र के लोग चल करके आते हैं, वहां यम के दूत नहीं, वहां इंद्र के लोग चल के आते हैं। बड़ी खातिरदारी होती है, बहुत आदर होता है, भारी मान होता है, वहां भारी सम्मान भी होता है। तो वहां अच्छी अच्छी जगह भी है। तो जहां जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस दोनों के लिए दोनों तरह के। रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वहां भी तो 2 तरह के होते हैं, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। एक बढ़िया जिसमें एयर एसी लगा हुआ होता है, दूसरा तपरा होता है बिल्कुल। एक में इतनी साफ सफाई होती है, दूसरे में इतनी बदबू आती है। तो जब यह जीव वहां की यात्रा करता है तो सच यही है, एक जीव का भारी आदर होता है। और एक जीव को आपने स्टेशन पर नहीं देखा, मैंने देखा, एक गाड़ी में से 2 लोग उतरे थे रेल में से, एक के गले में फूलों की माला डल रही थी, लोग जय जयकारे लगा रहे थे। उसी रेल के डिब्बे में से एक व्यक्ति ऐसा निकला कि पुलिस वाले जिसके दोनों हाथों में हथकड़ियां लगा करके और एक ही डिब्बे में से उतरे थे। मनुष्य जीवन सबके लिए देखने में तो शरीर एक सा ही है, लेकिन कोई महात्मा बन करके सम्मान कमाता है, कोई डाकू बन करके महाराज बड़े कष्ट और बड़ा अपमान सहन करता है। तो जब यहाँ से यात्रा चलती है तो सौम्यपुर भी एक है जहाँ लोगों को आदर मान सम्मान मिलता है। वहाँ एक गंधर्वपुर है, वहाँ नृत्य होता है, वहाँ देवराज इंद्र अपनी कुछ वनिताओं के साथ में लोगों के आदर के लिए वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, बड़ा सम्मान होता है। और एक और है जिसका नाम है क्रूरपुर। क्रोधी लोगों को, बेमनुष्य लोगों को उनके पूरे शरीर में कीले ठोक दिए जाते हैं, उन्हें इतना कष्ट होता है। ये 16 नगर हमारी इस यात्रा में हमें रास्ते में, तो ये जरूरी नहीं कि सबको 16 ही झेलने पड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छे हैं और कुछ लोगों के लिए नगर इनमें से बड़े खतरनाक लोग हैं, बड़े खतरनाक नगर हैं।
तो सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, क्रौंचपुर, भावहदपुर, क्रूरपुर, दुखदपुर, नाना क्रंदनपुर, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताड्यपुर और बहुभीतिपुर, शैलाग्राम, विचित्र भवन, सुप्त भवन। एक जगह सुप्त भवन जहां जीव आराम से सोता है, सुप्त भवन है जहां उसको बड़ा आदर मिलता है, मान मिलता है। ये अच्छे लोगों के लिए वहां एक नगर है जिसका नाम है सुप्त भवन, ये उसको वहां पर ठहराया जाता है। एक है नागेंद्र भवन, जहां नाग कहते हैं हाथियों को, बड़े बड़े हाथी इस जीव का अभिषेक करते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में जल लेकर। अच्छे कर्म करने वाले जीव का आदर भी बहुत होता है। जो ये नागेंद्र भवन है, यहाँ पर व्यक्ति के ऊपर इतना जल डाला जाता है, देवराज इंद्र के सहित ये देवता उसका आदर मान करते हैं। जो यहाँ से अच्छे अच्छे काम करके यहाँ से जाते हैं, तो उनको रास्ते में उनको परिश्रम हुआ है, उनको थकान हुई है, तो इन हाथियों के द्वारा उनके ऊपर जल छोड़ा जाता है। उस जगह का नाम है नागेंद्र भवन। ये तो अब हम सोच लें कि हमें कौन से भवन में जाना है, क्रूर भवन में जाना है कि नागेंद्र भवन में जाना है, जहाँ कीले ठोके जाएं वहां जाना है, या जहाँ गले में माला पड़े वहां जाना है। ये तो हमें विचार कर लेना चाहिए। एक भैया दुखदपुर, यहाँ वो विषैले लोग जाते हैं जिन स्त्री पुरुष ने अपने धर्म कर्म को उतार करके रख दिया है, एक नंबर के व्यभिचारी है, दुराचारी है, उनको यहाँ पर बहुत कष्ट दिया जाता है, खौलते हुए तेल के कड़ावों में फेंक दिया जाता है। जीव बहुत दुखद होता है, उसे भारी कष्ट होता है और वो बहुत परेशान होता है वह जीवात्मा। इसमें स्वयं भगवान ने कहा है, भगवान स्वयं कहते हैं कि हे गरुण देव, जो ग्रंथ में तुम्हें सुना रहा हूं, तुम्हारे माध्यम से ये कथा पितृलोक में छा जाएगी। इसलिए हमने एक कड़ी में ये शब्द लिखा भी है, ये कथा गरुण पुराण की पितृलोक छाई। यहाँ तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से ये कथा पितृलोक में सुनी जा रही है। पूर्वज इस कथा को सुन रहे हैं, पुरखे इस कथा को सुन रहे हैं। आज तो कथा का पहला दिन है। जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते जाएंगे और ये कथा अद्भुत होगी, हल्ला बोल कथा हो जाएगी। आज तो शुरुआत का ही दिन है, तो जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत आनंद आएगा। आप कहीं भी रहें, लेकिन कथा के टाइम पर आप पर्सन में पहुंचिए। आप यहाँ तक आए हैं, एक दिन एक बात मैं और निवेदन करूंगा, पिंडदान 100 बार नहीं होता, जीवन में पिंडदान एक ही बार होता है। ठीक है, ये नहीं कि हर साल गया जी आए तो हर साल पिंडदान कराना है, नहीं, पिंडदान एक ही बार होता है। तो फिर आप कहोगे कि हमारे तो दादाजी पिंडदान कराने के लिए आए थे, अब हम भी पिंडदान कराने के लिए आ गए, तो क्या ये हमारा पिंडदान वहां तक लगेगा? नहीं, दादाजी ने पिंडदान कराया था, 7 पीढ़ी तक ऊपर तक का लग गया। अब दादाजी से लेकर के आपके बीच में जितने भी लोगों ने जन्म लिया उनकी मृत्यु हुई, आपने यदि पिंडदान कराया है तो यह इतनों को ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने करा दिया है पिंडदान तो ऊपर वाले तृप्त हो गए, आपने यह करा दिया है तो ये तृप्त हो गए। अब बात रही श्राद्ध की, ये बातें सुन लें, बहुत विस्तार पूर्वक निवेदन करूंगा। प्राय लोग गया जी आते हैं और उन्होंने यहाँ पिंडदान कर दिया और घर जाकर के उन्होंने श्राद्ध बंद कर दिया, प्राय ऐसा ही होता है। यहाँ आपने पिंडदान किया, आज से लेकर के ऊपर तक के जिनके लिए पिंडदान किया गया था उनके लिए श्राद्ध नहीं हो पाया। इस पिंडदान के द्वारा उनको तृप्ति और उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन आप सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये है, उसको समझ लीजिएगा। आज पिंडदान किया है तो आज की डेट से लेकर के ऊपर तक के जितने भी लोग थे उनको तृप्ति मिल गई, उनको जगह मिल गई, उनको शांति मिल गई और उनका उद्धार हो गया। लेकिन
अब इसके बाद किसी का जन्म हुआ और अब इसके बाद किसी की मृत्यु हुई तो याद रखिएगा उसके लिए श्राद्ध कर्म जरूरी है, नहीं तो वो आत्मा बिलखेगी, उसको कष्ट होगा। पता नहीं किसने इनको बहका दिया कि गया जी में पिंडदान हो गया है, अब कोई श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, अब कोई तर्पण करने की जरूरत नहीं है। मेरे गरुड़ पुराण में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। इसमें जो एक विधान है वो ही मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं ऐसी कोई इस व्यासपीठ से बात नहीं करूंगा जिसमें आप कोई बहक जाएं। याद रखिएगा, आप श्राद्ध नहीं करेंगे तो फिर आपकी बहुएं कैसे श्राद्ध करेंगी? उनको तो श्राद्ध के बारे में पता ही नहीं होगा। पिंडदान कर दिया, ऊपर के लोग मुक्त हो गए, लेकिन अब इसके बाद भी तो लोगों के जन्म होंगे और उनकी मृत्यु भी होगी। अब आपने अपनी बहू को कह दिया बेटा कोई भी अब श्राद्ध तर्पण करने की जरूरत नहीं है, वो हम तो गया जी में पिंडदान करके आ गए, तो पिंडदान के द्वारा आज से लेकर ऊपर वाले ही तो मुक्त हो गए। लेकिन अब इसके बाद में जिन लोगों की मृत्यु होगी उनके लिए श्राद्ध चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए तर्पण चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तर्पण तो गर्भ में बच्चा खत्म होता है, ग्रंथ में लिखा है उसके लिए भी तर्पण होता है। गर्भ में संतान खत्म हो जाती है उसके लिए भी 12 घंटे का सूतक लगता है, उसके लिए भी तर्पण का विधान है, चाहे बेटा हो बेटी हो, इस सब के लिए। तो ये बातें आप इतने आलसी मत बनिए, इतने प्रमादी मत बनिए। देखो यहां ये सब होता है, हमारे आचार्यों का राममोहन शास्त्री जी कितने एकदम उस समय उनको मुंह उनका देखने के लायक होता है, कितने ध्यान के साथ में वो मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है, जो बोला जाता है, ये तर्पण के द्वारा तृप्ति मिलती है, श्राद्ध के द्वारा इतनी शांति मिलती है जीव को, कष्ट भोगता हुआ बिलबिलाता हुआ तड़फता हुआ श्राद्ध के द्वारा तत्काल उसको शांति मिल जाती है। तो इन चीजों को बंद मत कीजिए। और मैं कई वर्षों से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, सगरे घरों में श्राद्ध बंद कर दिए, तर्पण बंद कर दिए, का बड़ा वाला करता है छोटा वाला करता है। मुझे ये कहीं लिखा नहीं मिला कि बीच वाली बहू कढ़ाई नहीं चढ़ा सकती क्या? बीच वाला गया नहीं जा सकता क्या? किसी को मिला हो लिखा हुआ तो मुझे बताएं। मैंने तो गरुड़ पुराण पूरा पढ़ लिया है और गरुड़ पुराण से ज्यादा बातें कहीं मिलती नहीं है इस संदर्भ में, इसकी जानकारी में। यदि किसी को मिल गई हो तो वो मुझे बताए कि बीच वाला तर्पण नहीं कर सकता, कि बीच वाला गया जी नहीं जा सकता, वो बताएं। फिर मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ी घरों में दिक्कत परेशानियां आज इसी की वजह से आ रही हैं। लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं, कहते हैं कि जो मर गया वो क्या खाने को आएगा। लेकिन सीता माई कढ़ाई चढ़ाती है पुष्कर में, महाराज दशरथ प्रकट होकर के स्वीकार करते हैं उसको। आदमी 3 शरीर से होता है, एक है सूक्ष्म कारण उसका शरीर और एक है स्थूल। जो शरीर जलाया जाता है वो स्थूल शरीर होता है, जो जन्म हमें आगे मिलेगा वो कारण शरीर होता है, और जो हम सुख और दुख भोगते हैं ऊपर की यात्रा करते हैं वो सूक्ष्म शरीर होता है। तो हमारे अगले जन्म के ऊपर भी इन सब चीजों का अब मानना या ना मानना ये तो आपकी बात है। आप जो गया जी में भागवत जी की पोथी बिठाए हैं, श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, ऐसा जीव जिसका अगला जन्म रुका हुआ है उसके किसी अपराध के द्वारा, तो ये आपके द्वारा किए गए सत्कर्म के द्वारा उसके पाप क्षीण हो जाएंगे और उसको जिंदगी मिल जाएगी, जीवन मिल जाएगा उसको। और आपके लिए इससे बड़ा और पुण्य क्या होगा? आप किसी को जीवन दे दें। संतान होती इसीलिए। पुत्र की परिभाषा क्या है? पुत्र की परिभाषा है पुमान नरकम तारयति, जो अपने पूर्वजों को नरकों से तार दे उसी को तो पुत्र कहते हैं। आजकल के पुत्र सिर्फ प्रॉपर्टी लेने के लिए, पूर्वजों को तारने के लिए नहीं है। जिन पुरखों ने सब कुछ आपको दिया और श्राद्ध पक्ष में उनके लिए इतना सा समय नहीं मिलता कि घर में कढ़ाई चढ़ा ले, कुछ जल दे दें, पानी दे दें, ये होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता है। तो इन धर्म सत्कर्मों से दूर मत भागिएगा। जो बात समझ में नहीं आई है
मैं आप सबसे मिलूंगा, एक एक से मिलूंगा। मैं तो आया ही हूँ यहाँ इसीलिए हूँ। आप इतनी दूर से आए और आपसे मैं बात ना कर पाऊँ, ऐसा नहीं बिल्कुल भी होगा। मेरी आपकी मुलाकात अभी आरती के बाद होगी, क्योंकि अभी 15 मिनट इसमें और लग जाएंगे, 3 बजे यहाँ पाठ शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे आग्रह पूर्वक निवेदन है, यहाँ के जैसे ही आरती हो पहले आप प्रसाद लेंगे, भोजन लेंगे और उसके तत्पश्चात फिर जिनको मैं मिला नहीं हूँ और जो मिलना चाहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आज ही मिल लेंगे। जिनको लगता है कि नहीं मिलना ज़रूरी है, उनसे मुलाकात होगी। फिर रात्रि को 8:30 बजे फिर तैयार रहिए भागवत की कथा के लिए, और 1.5 घंटा और कथा रात में आनंद ले लेंगे। फिर तर्पण का समय रोजाना सुबह 9 बजे का है, आधे घंटे का है वो तर्पण। आज तो ज़्यादा लग गया होगा, तो आप एक बार करके आप खड़े हो जाएंगे, फिर ये ब्राह्मण करते रहेंगे अपना और काम करते रहेंगे। उनका भी ये करेंगे, जो यहाँ नहीं आए हैं उनके लिए भी वो करेंगे। तो उसके तत्पश्चात फिर आप अपना प्रसाद ले लें। हम और हलवाइयों को बोल देंगे कि नाश्ते को थोड़ा और हैवी कर दिया जावे, क्योंकि 2:30 बहुत देर में, 3 बहुत देर में बजता है, तब तक भूख न लगे। तो ऐसा भी बोल देंगे। भगवान की कृपा से आपको कोई दिक्कत ना आवे, परेशानी न हो, तो हमें लगेगा कि हमारी गया जी की यात्रा बहुत सुखद है, बहुत सफल है। मैं आप सबको आरती की तरफ लेकर के चलूँगा। आप अपना जो भी सहयोग करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है उसकी आप रसीद जरूर लें, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कागज को पुख्ता करने पर ज़्यादा जोर होता है। आपने 10 साल पहले भी कोई सहयोग संस्था को किया होगा, तो रिकॉर्ड हमारे पास में आज भी होगा। ये भैया दीपक विजय वर्गीय, इन्होंने मुझे अपना नाम बताया, थोड़ी ही है, लेकिन ये रिकॉर्ड भैया हमारे पास में है कि आपने रोटी की मशीन गौशाला में लगाई है। कोई 100 साल के बाद भी पूछेगा तो ये रिकॉर्ड वहाँ पर लिखित दस्तावेज में होगा। इसलिए मैं कहता हूँ पूरे रजिस्टर बनाए जाते हैं। आप जो देते हैं, सहयोग करते हैं, तो आपके रसीद आप लेंगे, तभी तो आपका पूरा का पूरा बायोडाटा हमारे पास होगा। भले ही आप गुप्त दान की ले, गुप्त दान तो उसके लिए लिखवा दें जिसके लिए यहाँ से अनाउंस ना हो, लेकिन आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो कभी आयोजन में, फंक्शन में हम आपको इन्फॉर्मेशन, सूचना तो दे सकते हैं। आपको निमंत्रण